जैसे ही लड़के ने अपने डायमंड आर्मर का उपयोग किया, वेंगवान उसके सामने बेबस नजर आने लगी। उसे देखकर लड़का मुस्कुराता है और कहता है, अब तो तुम्हें हार मान ही लेनी चाहिए। लेकिन वेंगवान इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी आंखों में फिर से वही तेज चमक लौट आती है और वो अपनी जॉइंट स्पिरिट फ्यूरियस बैटल पावर एक्टिवेट कर देती है। पल भर में लड़के का डायमंड आर्मर बेअसर हो जाता है और वेंगवान उसे चौंकाते हुए मुकाबला जीत लेती है। सभी दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं। वेंगवान अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी थी। वहीं दूसरी ओर लिनसीन, सीमा सियान और हनी ज्यादा पावर के कंजम्पशन के कारण हार जाते हैं। आगे के मैचों में हम देखते हैं कि हाउच, सर और लीजेंगजी अपने अपने मैच आसानी से जीत लेते हैं। लेकिन असली मुकाबला अब होने वाला था, वेंगवान बनाम एल्डरमो। मैच से पहले लीजेंगजी वेंगवान से कहता है, जान लेना छोड़ दो, लेकिन किसी भी हाल में तुम्हें ये मैच जीतना है। एल्डरमो आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, आप निश्चिंत रहिए, ये मैच मैं ही जीतूंगा। हालांकि वेंगवान की पावर अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी, फिर भी वह मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार थी। हाउसन को चिंता सताने लगती है। एल्डरमो ने अभी तक अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं थी। मैच शुरू होते ही एल्डरमो कहता है, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा है, इसलिए बेहतर होगा कि हार मान लो। लेकिन वेंगवान डटकर उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है और स्पेस स्प्लिट फर्नेस से हमला करती है। एल्डरमो हंसते हुए कहता है, ये तो वही पुरानी चाल है, इससे मैं थक चुका हूं। वह तुरंत डार्क केज एक्टिवेट कर देता है। चारों ओर अंधकार छा जाता है, इतना गहरा कि वेंगवान को कुछ भी नजर नहीं आता। एल्डरमो कहता है, मेरे केज में मेरे अलावा कोई कुछ नहीं देख सकता। धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी की अवेयरनेस भी खत्म हो जाएगी। लेकिन वेंगवान फिर भी हार नहीं मानती। वह एक बार फिर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एल्डरमो बड़ी आसानी से हर वार से बच निकलता है। क्या अब तुम डिस्परेट हो चुकी हो? एल्डरमो पूछता है। वेंगवान ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, क्या बस यही है तुम्हारे पास? ये सब तो बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं है, कुछ और ट्राई करो। ये सुनकर एल्डरमो गुस्से से भर उठता है, तुम बहुत जिद्दी हो, चलो अब तुम्हें मेरी असली ताकत दिखाता हूं। वह डार्क क्रो का उपयोग करता है। काली शक्तियां वेंगवान की आत्मा को निगलने लगती हैं। अब मैं तुम्हारे बचे हुए स्पिरिचुअल पावर को भी खा जाऊंगा। सीमा सियान और फेंग को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। लीजेंगजी कहता है, तुम्हारे मूवमेंट स्लो हो चुके हैं, शायद अब तुम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वेंगवान फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? एल्डरमो चीखता है, अब तुम पछताओगी। बाहर बैठे उसके साथी गुस्से से भर जाते हैं। सटक कहती हैं, ये लड़का तो सच में घमंडी है। लेकिन तभी वेंगवान की सोल पावर पूरी तरह खत्म हो जाती है। जीडियन ये देखता है और मैच रोक देता है। एल्डरमो जीत जाता है। वह मुस्कुराते हुए वेंगवान का मजाक उड़ाता है, लेकिन दर्शकों की नजरों में उसकी जीत में अब भी गरिमा की कमी है। हारने के बावजूद वेंगवान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, अगर मैं हार गई तो क्या? लेकिन अंत में जीत तो डॉन ऑफ लाइट की ही होगी। इस बात से सभी चौंक गए। तब एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि वेंगवान और सलीन सीन के बीच पहले ही रणनीति बन चुकी थी। जब वेंगवान को एल्डरमो से लड़ना पड़ा, तब सलीन बहुत परेशान था और उसने कहा था, मैं किसी भी हालत में ये मैच जीतना चाहता हूं। लेकिन वेंगवान ने मुस्कुराकर कहा था, चिंता मत करो, अगर मेरी सोल पावर पूरी तरह रिकवर नहीं भी हुई है, फिर भी मैं उसे उकसाऊंगी ताकि हमारी टीम को उसके असली पावर के बारे में जानकारी मिल सके। असल में वेंगवान ने यह सब जानबूझकर किया था, एक बलिदान, ताकि अगली लड़ाइयों में एल्डरमो की कमजोरी सामने आ सके। अब तक जितने भी दुश्मन बचे थे, उन्हें अब एल्डरमो की डोमेन पावर की हद तक जानकारी थी। जीडियन बिना किसी देरी के एल्डरमो को विजेता घोषित कर देता है। तभी एक वरिष्ठ सदस्य गुस्से में कहता है, मैजिक पैलेस वाले ये सब प्लान करके कर रहे हैं, वो जानबूझकर हमारी टीम की सोल पावर को कंज्यूम करना चाहते हैं। वो आगे जोड़ता है, अगर वेंगवान अपनी पूरी ताकत में होती तो एल्डरमो उसके सामने टिक ही नहीं पाता। अब टेंपल प्रतियोगिता के फाइनल 4 घोषित किए जाते हैं। जैसे ही नाम सामने आते हैं, उत्साह का माहौल बन जाता है। सेमीफाइनल की शुरुआत होती है। पहला मैच एल्डरमो बनाम शायर। शायर मंच पर उतरती है। वह वेंगवान की ओर देखती है और कहती है,
तुम चिंता मत करो, मैं अब उससे तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। एल्डरमो हंसता है और कहता है, डॉन ऑफ लाइट की डेप्यूटी लीडर हो, लेकिन तुम्हारा प्यूरिफिकेशन पावर हमारे मास्टर को बहुत पसंद आया है। अफसोस, अब वो इसे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम तो यहाँ कुछ कर ही नहीं पाओगी। ये सुनकर शायर गुस्से से भर जाती है और तुरंत अपनी पावर से हमला शुरू कर देती है। एल्डरमो को बचने के लिए पीछे हटना पड़ता है, लेकिन वो भी हार मानने वाला नहीं था। वह कहता है, अगर तुम्हारी स्पीड तेज है तो क्या हुआ, अब तुम मेरे डार्क केज डोमेन में कुछ भी नहीं कर पाओगी। जैसे ही डोमेन एक्टिवेट होता है, शायर उसमें फंस जाती है। बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एल्डरमो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मेरे डोमेन में अब तक कितने हार चुके हैं, और अब तुम भी। लेकिन शायर बेपरवाह रहती है। वह कहती है, मुझे विजन की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी तुम्हें हरा सकती हूँ। एल्डरमो अटैक करता है, लेकिन शायर बहुत आसानी से उसे ब्लॉक कर देती है। वह चकित रह जाता है, उसने मेरा अटैक ऐसे कैसे रोक लिया। तभी एल्डरमो एक रहस्यमयी क्रीचर को बुलाकर शायर पर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शायर उसे एक ही वार में खत्म कर देती है। क्या तुम मौत को बुला रही हो, एल्डरमो चीखता है। तभी शायर अचानक उसके पीछे प्रकट हो जाती है। वह चौंक कर पूछता है, तुम मेरे पीछे कैसे आ गई। शायर कहती है, मेरे साथी ने खुद को तुम्हारी चाल समझने के लिए यूज किया, जिससे हमें तुम्हारे डोमेन का लूपा होल मिल गया। तुम्हारी खुद की एक्टिविटी भी इसमें सीमित हो जाती है। अब वह बिना रुके एल्डरमो पर हमला करती है। एल्डरमो हार जाता है। लड़खड़ाते हुए वह जमीन पर गिरता है और शायर की ओर डर से देखता है। गिडियन शायर को विजेता घोषित कर देते ही पॉइंट्स मिलते हैं। डॉन ऑफ लाइट का स्कोर मैजिक पैलेस से ऊपर चला जाता है। सभी खुश हो जाते हैं। असिस्टेंट मास्टर कहता है, शायर तो इसमें फंसी नहीं थी, वो तो पहले ही डार्क ट्रायल से गुजर चुकी है। सेंगू कहती है, शायर ने तो इसे छोड़ा है, चाहती तो इसे पूरी तरह खत्म कर सकती थी। एल्डरमो गुस्से में खौलता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर सार के जीतने से सचिन बहुत खुश होती है और उससे कहती है, आपको जीते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। अब डॉन ऑफ लाइट पहली बार स्कोर में मैजिक पैलेस से आगे निकल चुका है। हवाचन कहता है, हम अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़े हैं, अब हम बस एक स्टेप दूर हैं अपने गोल से। वह बेंजाओ से कहता है, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। तभी लीजेंगजी और हाउच का मैच शुरू होने का समय आता है। अंत में हम हाउसन की मदद के दिशा में जाते हैं, जहां वह सेंगू को हाउच का लेटर देता है, जिसमें लिखा होता है कि हाउच भी अब सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। सेंगू मुस्कुराती है, लेकिन चुप रहती है।